हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट टू, इंटीग्रल्स का पार्ट टू। पार्ट वन में हमने काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स किए थे, अप्रॉक्स 20 प्रॉब्लम्स किए थे, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स थे काफ़ी। आज के वीडियो में हम अप्रॉक्स 25 प्रॉब्लम्स करने जाते हैं, जो काफ़ी बार मतलब सीयूटी एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। 24 हो गया, 25 हो गया, इन सारे एग्जाम में रिपीट हुए। तो हमें अगर पहले आओ पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। हमें दिया हुआ है कि लिमिट -π/2 से π/2, क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ मोड एक्स प्लस कॉस ऑफ मोड एक्स। अब देखो, लिमिट जब भी -a टू a हो, वहां पर हम क्या सोचते हैं, हम ऑड इवन प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। अब देखो, गिवन फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, क्योंकि मॉड एक्स जो होता है वो माइनस मॉड एक्स के इक्वल होता है। इसी प्रकार से अगर हम एक्स या माइनस एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इवन फंक्शन बन जाएगा। इवन फंक्शन बनेगा तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स, प्रॉपर्टी लगा देंगे, 2 टाइम्स 0 से π/2 मोड साइन ऑफ मोड एक्स प्लस कॉस ऑफ मोड एक्स। सिंस एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पॉजिटिव, 0 से π/2 है, मतलब मोड एक्स एक्स के बराबर होगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है। क्योंकि मोड एक्स क्या होता है, मोड एक्स जो होता है, एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, और एक्स लेस देन 0 होता है तो ये माइनस एक्स होता है। तो सिमिलरली हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो, इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। 0 से π/2 रख देंगे, तो अपर लिमिट रखेंगे तो cos 90 0, sin 90 1, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे cos 0 1, sin 0 0। तो ये हो जाएगा 2 इंटू वन, वन प्लस वन मतलब 2 इंटू टू मतलब 4। 4 इज द राइट आंसर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। काफी अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब सिंपल है। ऑड इवन प्रॉपर्टी काफी बार पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन को देखकर तो कुछ नहीं लग रहा क्या सोचिए, मतलब देखकर नहीं लग रहा है कि इसमें क्या कर सकते हैं। अगर तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व कैसे करेंगे, हमें क्या एक्सप्रेशन दिया हो, हमें एक्सप्रेशन दिया एक्स की पावर 4 माइनस एक्स अपॉन इसकी पावर होल पावर 1/4 है अपॉन एक्स की पावर 5, ऐसा कुछ दिया हुआ। अगर हम एक्स की पावर 4 यहाँ से कॉमन निकाल लें तो एक्स पावर 4 कॉमन निकलेगा और बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये बचेगा इंटू इसकी पावर 1/4 और इसकी पावर भी 1/4 हो जाएगी अपॉन एक्स की पावर 5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की पावर 1 बचेगी और 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इंटू वन की इसकी पावर 1/4 अपॉन एक्स की पावर 4। तो एक्स से एक पावर कम हो जाएगा तो एक्स पावर 4 बचेगा। तो बेसिकली वी गेट दिस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 1/4 अपॉन एक्स की पावर 4 dx। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम ऐसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम अगर इसका इंटीग्रल, अगर इसको टी मानेंगे, लेट, अगर हम इसको टी मानेंगे, किसको, इसको, अगर हम 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब को अगर टी मानेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा 3 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट जो है डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी टी बाई 3। तो बेसिकली वी गेट दिस इंटीग्रल, अगर उसको टी सब्स्टिट्यूट करें तो टी की पावर 1/4 इंटू डी टी अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान हो गया। तो टी की पावर हो जाएगा 5/4 अपॉन 3 इंटू 4/5। तो बेसिकली वी गेट 4/15 और 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 5/4। तो दिस इज फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। सिंपल प्रॉब्लम ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम डिफरेंट इन डिफरेंट इंटीग्रेशन में ये सोचते हैं कि हम किसको टी माने कि वो डी बन जाए। इस हमारा थिंकिंग प्रोसेस ये, हमारा इंट्यूशन भी इस क्वेश्चन के लिए यही है कि हम किस चीज को टी माने कि एक जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर वो डी बन जाए। तो काफी ठीक प्रॉब्लम है, अच्छा है प्रॉब्लम। अब 23, इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेन में तो काफी आते हैं, पर मतलब काफी काफी लेंदी फंक्शंस रख देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। जैसे जेई मेन में, इसी बार जेई मेन में क्वेश्चन आया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स करके, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेन में देते हैं। पर इसमें सिंपल पूछा है। अब ठंडा क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हर इंटीजर पर क्या हम ब्रेक करते हैं इंटीग्रल को। एक्स हमें कहाँ तक दिया है, 0 से 3 दिया है। तो हम 0 से, हर इंटीजर क्या क्या है, 1 है, बीच में 2 है, तो 1 0 से 1 में तोड़ेंगे, 1 से 2, 2 से 3। तो बेसिकली पहले वाले इंटीग्रल हम करें 0 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से 1 लिमिट होगा, 1 से 2 में होगा, 1 से 3 में होगा। तो 0 से 1 में होगा तो 0 इंटीग्रल होगा, 1 से 2 में इंटीग्रल की 1 होगी 1, और 2 से 3 में 2 होगी, और तो हो जाएगा 1 dx 2 dx। तो dx का 2 माइनस 1, dx का x होता है, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दिया, प्लस 2 टाइम्स dx 3 माइनस 2।
तो 1 + 1 × 2 मतलब 3। 3 तो इसका आंसर आ रहा है पहले वाले का, तो ये तो 3 इसमें जाएगा, मतलब A का 4। A का 4 एक में ही है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगर एक भी आ गया तो कर दोगे क्वेश्चन। ठीक, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो अगर अगला हमें क्या दिया हुआ है, 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x dx। ये भी सेम ब्रेक, हर इंटीजर पे ब्रेक होगा जब भी अंदर वाली चीज इंटीजर बनेगी। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वाला पार्ट इंटीजर बनेगा, तब ये इंटीग्रल ब्रेक होगा। इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 dx। तो 0 से 1 में देखते हैं, 0 से 1, तो x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, तो 2x कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 में होगा। 0 से 2 में क्या है, कहाँ पे इंटीजर बना, 1 पे, तो 1 पे ब्रेक हो जाएगा। तो एक तो होगा 0 से 1 में, 0 से 1 में 0 dx होगा, और 1 से 2 में 1 dx होगा। तो 0 से 1 में इसकी लिमिट क्या होगी, जब x 0 to 1 होगा, तो 2x कहाँ, तो x कहाँ से होगा, 0 से 1/2 होगा, और ये 1/2 से 1 होगा। तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1। 1 dx, तो dx का x होता है 1/2 से 1, तो ये होगा 1 - 1/2 = 1/2। इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से सिमिलरली आप 3x 4x पकड़ लेंगे, तो 2x का आ गया 1/2, मतलब v का फर्स्ट। तो ये वाला ऑप्शन सही है। दो क्वेश्चन मैचिंग में, अगर दो भी आ रहे हैं तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कंसेप्ट क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, जहां पर इंटीजर बनना है वहां पे ब्रेक करना। तो इसी प्रकार से हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए, इसको करके आना। क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट 0 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, इसको सॉल्व करके आना। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था, फिर से कर लेते हैं, काफी बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। एक प्रॉपर्टी होती है लॉग में, एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ए इंटू लॉग बी, तो इसको हम ले सकते हैं लॉग बी टू द पावर ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, तो इस चीज को देखो, इतने पार्ट को, इसको हम ले सकते हैं ई की पावर लॉग एक्स की पावर 7 माइनस ई टू द पावर log x to the power 5 अपॉन, सिमिलरली इसको ले सकते हैं e to the power log x to the power 5 माइनस e to the power log x to the power 4। और एक प्रॉपर्टी और होती है लॉगरिथमिक फंक्शन की, वो क्या प्रॉपर्टी होती है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। e to the power log of x to base e x होता है, अगर दोनों के बेस एक e की पावर में, अगर log में बेस वही पावर है, मतलब a की पावर log of x to base a x हो जाता है इस प्रॉपर्टी। तो सिमिलरली देखो, इसकी पावर भी e है, इसमें बेस लिखा नहीं पर वो e मान लेते हैं हम। तो क्या हुआ, a हो गया x की पावर 7 माइनस x की पावर 5 अपॉन x की पावर, ये हो गया 5 माइनस x की पावर 4। इंटीग्रल, तो ऊपर से हम x की पावर 5 कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे से क्या लेंगे, x पावर 4 लेंगे, तो x माइनस 1 बचेगा, इसका इंटीग्रल निकालना। तो एक पावर ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, x+1 x-1, और नीचे लिख लेंगे x-1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी गेट फाइनली वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स। तो इसका इंटीग्रल बहुत सिंपल हो जाएगा, तो x³ अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, x³ बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, द फर्स्ट वन इज करेक्ट। मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन की इनक्वालिटी अगर पता है तो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर दोगे। अगला क्वेश्चन 25 फिर से आ गया। क्या क्वेश्चन कंसेप्ट था, इंटीग्रल e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होता है, e टू द पावर x एफ एक्स होता है। अगर ऐसा फॉर्म बनना है, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, e की पावर x एफ एक्स होता है। इस चीज को, ये जो चीज बनी लिखी हुई है, इस चीज को हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। वी हैव टू मेक इन दिस फॉर्मेट, इंटीग्रल e टू द पावर x अपॉन, इसको लिख लेंगे x-3 ये दिया हुआ है, अपॉन x-1 का होल क्यूब, ऐसा कुछ दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, e टू द पावर x, इसको हम लिख लेंगे x-1 -2 अपॉन x-1 क्यूब। तो ये हो जाएगा e की पावर x, तो हो जाएगा 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x-1 का क्यूब। अब देखो ये ex है, तो ए एफ एक्स है, ए एफ एक्स है, पूरा ए एफ एक्स है, क्या पूरा। अगर हम इसको t माने, तो क्या हो जाएगा, dt बन जाएगा, दिस विल बी dt, एंड 1
चेक कर लेते हैं एफ डैश बन रहा है कि नहीं बन रहा है एफ डैश एक्स। तो अगर हम इसका इंटीग्रल निकाल के देखें 1 - 1/x² का डिफ्रेंसिएशन करके देखें तो ये होगा 1 - x⁴ -1 इंटू हो जाएगा 2 × x - 1। तो एक पावर कम हो जाएगा, हाँ सेम बन रहा है। तो एफ एक्स है तो इसका एफ डैश एक्स लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा की पावर एक्स इंटू एफ एक्स 1/(1 - x-1) का होल स्क्वायर। तो ई टी 1 - x-1 का होल स्क्वायर, सी थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। अच्छा प्रॉब्लम है, इस टाइप का क्वेश्चन काफी पूछेंगे। अब आया 26। 26 में क्या है, ए इवन फंक्शन नहीं, ए ऑड फंक्शन, ए भी ऑड फंक्शन, न्यूमेरिकल जीरो। ऑड इवन चेक कर सकते, कैसे करते हैं, देखो। अगर एफ ऑफ एक्स अगर एफ ऑफ माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो ऑड फंक्शन हो जाता है, और एफ ऑफ माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो वो इवन फंक्शन हो जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ गया, मतलब ऑड फंक्शन। अगर इसमें भी देखें एक्स की पावर 5 है, तो इसको अगर हम एफ एक्स मान लें, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो माइनस एक्स की पावर 5 आ जाएगा, तो मतलब माइनस एफ एक्स के बराबर लिख गया, मतलब ये ऑड फंक्शन होगा। सिमिलरली एक्स क्यूब अगर कॉस एक्स को देखा जाए, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो इसको अगर एफ एक्स माने तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब हम जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स बराबर होता है, तो ये भी क्या हो गया, तो माइनस एक्स क्यूब इंटू एफ कॉस एक्स, मतलब ये भी ऑड फंक्शन हो गया, मतलब इसका इंटीग्रल जीरो हो गया। माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स विल बी जीरो इफ एफ एक्स इज अ ऑड फंक्शन। अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। अब आते 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, इसमें अगर देखने से लग रहा है कि इसमें किंग्स रूल लग जाएगा, किंग्स रूल लग जाएगा आसानी से, क्योंकि अगर लिमिट्स का हम सम देखें तो है 3π/8 प्लस π/8 इक्वल टू हो गया π/2। तो हाँ, तो लिमिट्स अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आई इक्वल टू ये गिवन है तो आई इक्वल टू हम 3π/8 से π/8 1090 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट 2025 एक्स प्लस इधर भी हो जाएगा कोट 2025 कोट की पावर 2025 एक्स प्लस 10 की पावर 2025 एक्स। दोनों को ऐड करेंगे, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट जाएंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2i बराबर 3π/8 से π/8 इंटू डी एक्स। काफी मतलब क्वेश्चन काफी बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 2i इक्वल टू अपर लिमिट π/8 माइनस लोअर लिमिट अपॉन 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 ये वाला 2 इधर आ जाएगा, तो आई इक्वल टू क्या हो गया, -2π/8 इंटू 2, तो मतलब आई इक्वल टू -π/8। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी -π/8। काफी आसान क्वेश्चन है, हर बार आते हैं, हर साल आते हैं। आया 28। 28 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा इसमें क्या ही कर सकते हैं। अब देखो, वी आर गिवन इंटीग्रल 2/x-3 मॉड ऑफ x+1 वोल्टेज। भी ऐसे लीनियर है, मतलब ना क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब 1 डिग्री पॉलिनोमियल के अंदर रूट रूट के अंदर लिखा हुआ लीनियर लीनियर फंक्शन है। तो हम रूट भी है, तो रूट के अंदर लीनियर लिखा हुआ और रूट है, और रूट से हमें छुटकारा पाना है। रूट से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे, x+1 को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे। टी स्क्वायर क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमें रूट स्क्वायर रूट से छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा dx क्या हो जाएगा, हमारा dx हो जाएगा 2t dt। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो x क्या यहाँ से हो जाएगा, x हो जाएगा t² - 1। तो हमारा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 इंटू डी एक्स क्या हो गया 2t dt अपॉन x की जगह पे क्या लिख सकते हैं t² - 1 और -3 तो 2² - 4 इंटू टी स्क्वायर, मतलब टी कैंसिल हो जाएगा तो 4 बाहर हो जाएगा, तो डी टी अपॉन t² - 2 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या होता है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1/2a ln ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ऐसा फार्मूला होता है। तो यहाँ से हमारा फार्मूला क्या बनेगा 4 इंटू 1/2a, ए क्या है 2 ln ऑफ t -2 अपॉन t प्लस 2 प्लस सी,
टी क्या है? टी है रूट ओवर एक्स प्लस वन। तो बेसिकली हमारा आंसर आ जाएगा 1/, 4 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ln ऑफ रूट एक्स प्लस वन माइनस टू रूट एक्स प्लस वन प्लस टू, हाँ प्लस सी, मतलब फोर्थ वन इज द करेक्ट, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, बस रूट से छुटकारा पाना है तो उसको हम टी स्क्वायर रखते हैं बस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 29। 29 क्वेश्चन में क्या है, बस फार्मूले का याद है तो क्वेश्चन कर दोगे। ये देखो अभी फार्मूला रिवाइज किए वाला फार्मूला, तो इसका क्या होता है 1/2a, मतलब 1/2a, 2 × a क्या है, ए है, ए कितना है 2, तो 1/4 log ऑफ x माइनस टू, यहाँ तो a का होगा c, ए वाला होता है dx अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो इस टाइप का होगा, टेन इनवर्स जिसमें आ रहा है वो ए वाला होगा, हाँ। सी का होगा 4a, और ए वाला होगा, इसका होगा, बी का होगा 2 साइन इनवर्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाँ 1 माइनस स्क्वायर, इसका ये साइन इनवर्स होगा। और इस वाले का ए वाला, ये वाला होगा फर्स्ट। डायरेक्ट फार्मूले याद आ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हर साल पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो अभी पढ़े थे कि इंटीग्रल अगर एफ एक्स डी एक्स जीरो है तो मतलब क्लियरली एफ क्या होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। और माइनस पाई पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स, ये देखो ये क्या है, ये तो ऑड फंक्शन एक्स पावर, ये ऑड फंक्शन प्लस वन, इसका इंटीग्रल 0 + 1 1 होगा, ये वाला सही है। माइनस पाई से पाई कॉस एक्स टी एक्स, माइनस पाई से पाई कॉस एक्स टी एक्स, तो इसका इंटीग्रल निकाल लेते हैं। इवन फंक्शन है 2 पाई, 0 से 2 पाई हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, तो कॉस का क्या होता है साइन एक्स होता है, 0 से पाई, साइन पाई 0 मतलब इसका भी 0 ही हो जाएगा, दिस वन। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ द cos x माइनस पाई टू पाई। तो जितना एरिया ऊपर है कर्व के उतना ही एरिया नीचे, तो एक्स एक्सिस के नीचे जो एरिया होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं, वी टेक एज ए नेगेटिव एरिया एंड अपर एरिया इज पॉजिटिव। तो जितना एरिया पॉजिटिव है ऊपर है, और जितना एरिया नीचे वो नेगेटिव, तो दोनों ऐड होके 0 बनना है। एंड दिस इज द, अब ये देखो प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जो होती है, ये प्रॉपर्टी क्वीन प्रॉपर्टी होती है, क्वीन प्रॉपर्टी डायरेक्ट। ये वाला अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर है तो ये प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है, क्वीन प्रॉपर्टी होती है, क्या क्वीन प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है किंग्स प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, हमें दिया हुआ है कि 1/sin² x प्लस sin 2x। अब हम जानते हैं कि जो साइन ऑफ 2x जो होता है वो होता है 2 sin x × cos x। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं dx/sin² x प्लस 2 sin x × cos x। अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos² x से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, हम 10x और sec² x बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 10x को अगर t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो sec² x dx dt हो जाएगा। तो यही हमारा इंट्यूशन है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos²x। तो ये हो जाएगा sec² x dx, और ये हो जाएगा 10² x, और इधर cos² से डिवाइड करेंगे तो एक cos कैंसिल हो गया, 2 × 10x बन जाएगा। तो बेसिकली वी गेट इंटीग्रल ऑफ sec² x dx अपॉन 10² x प्लस 2 10x। अब हम क्या करेंगे, 10x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो sec² x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट dt हुआ, ये हो गया t², ये हो गया 2t। अब देखो ये तो आसान इंटीग्रल हो गया, इसको हम t कॉमन लेंगे तो t+2। तो अगर हम इसे देखें तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, क्योंकि t+2 माइनस टी करेंगे तो 2 बच रहा है, 2 तो 2 × 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को क्या हम ले सकते हैं t+2 माइनस टी अपॉन t+2, और dt 1/2 बाहर था, तो 1/2। अब डिनोमिनेटर स्प्लिट कर लेंगे अलग, तो ये जो बचेगा 1/t, ये बचेगा 1/t+2 dt, और ये होता है 1/2 × ln t माइनस ln ऑफ t+2 प्लस सी, 1/2 ऑफ ln a माइनस बी क्या होता है, a/b प्लस सी। अब t क्या जो था वो पुट कर देते हैं, t क्या था 10x था, तो 10x अपॉन 10x + 2
प्लस सी, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। 1/2, 1/2 log ऑफ ln ऑफ 10x, 1/2 ln ऑफ 10x अपॉन 10x प्लस 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। काफी सिंपल प्रॉब्लम है, ऐसा क्वेश्चन एक और कराएंगे आगे। अब देखो 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो हमें डायरेक्टली टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला तो पता नहीं है, और अंदर रूट भी ओवर है। तो यहाँ पे हम क्या कहलाते हैं, आइलेट। आइलेट मतलब आइलेट, जब एक से ज्यादा फंक्शंस हो, एक अलजेब्रिक हो, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक एक्सपोनेंशियल हो, इस टाइप के क्वेश्चंस हो, तो वहाँ पे हम आइलेट लगाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस रूट एक्स से छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे, एक्स को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो dx क्या हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा। तो dx को लिख देते हैं 2t dt, तो हो जाएगा टेन इनवर्स t इंटू 2t dt। तो बेसिकली वी गेट 2 बाहर आ जाएगा, t इंटू टेन इनवर्स t dt। तो इसमें आइलेट लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन उसको मानते हैं जिसका हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो टेन इनवर्स का टी का हमको नहीं पता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एच टी, फर्स्ट फंक्शन एच टी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा डी टी। तो बेसिकली वी गेट, तो बेसिकली वी गेट टेन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर, ठीक, और टू टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। टू बाहर आ जाएगा, ये वाला टू जो है, टू से टू कैंसिल आउट हो, टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली वी गेट टेन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब देखो इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है, तो हम क्या करेंगे, वन ऐड करेंगे और वन को ही सबसेट कर देंगे अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो इसको डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा टी डी टी माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये तो क्या है, टी का है और ये क्या है, ये क्या, टेन इनवर्स टी। तो बेसिकली वी गेट टी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स टी प्लस, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस टी प्लस टेन इनवर्स टी। अब टी क्या था, टी जो है रूट एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स इंटू टेन इनवर्स रूट एक्स माइनस टी क्या था, रूट एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स। अब टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा, बचा वन प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स कॉमन आया, तो एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस सी। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें लेंदी है थोड़ा। एक्स को हमने छुटकारा, मतलब रूट एक्स को पहले हमने एलिमिनेट किया एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करने पर, उसके बाद सिमिलरली आइलेट है। आइलेट में लेंदी प्रोसेस है, बस फिर कर दें, आसान है पर लेंदी है क्वेश्चन। अब आ जाते हैं, ये होम, ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए, ये सारे क्वेश्चन काफी इजी इजी प्रॉब्लम। अब आते 33। 33 में हमें क्या करना है, अब देखो ये भी क्वेश्चन आसान ही है। हमें दिया है 0 से पाई बाई टू एल एन ऑफ 5 प्लस 2 साइन एक्स प्लस 5 प्लस 2 कॉस एक्स। तो अब हम किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई टू लॉग ऑफ 5 प्लस 2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस 5 प्लस 2 साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब इन दोनों को अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान ले, इसको 2 मान ले, अगर इन दोनों को ऐड कर दें, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट 0 से पाई बाई टू। अब लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी। ए इंटू बी करेंगे तो ए वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखो 5 प्लस 2 साइन एक्स इंटू 1/5 + 2 sin x, ये होगा 5 + 2 cos x, ये होगा 5 + 2 cos, ये कैंसिल आउट हो जाए तो बचेगा ln1, ln1 जीरो होता है, तो इंटीग्रल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। किंग्स लगाया, दोनों को ऐड किया, बस ln1 बन गया, ln1 जीरो, तो इंटीग्रल जीरो। अब ये क्वेश्चन देखो होमवर्क के लिए काफी आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, x³ + 1 को t से पुट करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट बन जाएगा। आसान, देखने से लग रहा हो जाएगा। अब ये देखो, ये भी आइलेट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आइलेट में क्या होता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स को क्या लिखते हैं हम ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, आई इक्वल टू क्या लगाने लगाएंगे यहाँ पर हम
वायलेट वो वायलेट नहीं, किंग्स रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 5, 5 एक्स की जगह 5 - x रखेंगे, 5 - x अपॉन एक्स की जगह पर 5 - x, एक्स की जगह 5 - x रखेंगे तो हो जाएगा रूट एक्स ओनली। अब इन दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, दोनों को ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे वही सेम के, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड होकर कट जाएंगे, तो 2 से 3 ओनली dx बचेगा। तो 2i इक्वल टू ये हो जाएगा x, 2 से 3, तो 2i इक्वल टू 3 - 2 1, i इक्वल टू 1/2, 1/2 इज द राइट आंसर। तो ये वाला आंसर सही है ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन, देखने से हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या सिली मिस्टेक हो जाता है स्टूडेंट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, वी नो कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स क्या होता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - sin ऑफ 2x। तो 1 - sin ऑफ 2x को मैं लिख सकते हैं, तो क्या हम लिखेंगे 0 से π/2 मोड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, 0 से π/2 इसको लिख देंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि रूट ओवर है तो एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गए। यहीं पे सबसे बड़ी गलती है। अब देखो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का रूट ओवर जो होता है वो मोड एक्स के बराबर होता है। यही इसलिए मिस्टेक करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, पर ये मोड एक्स करके आएगा, क्या करके, मोड एक्स करके आएगा। तो बेसिकली वी गेट दिस 0 से π/2 मोड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि 0 से π/2 में कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। अगर तुम साइन एक्स का ग्राफ देखो, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है 0 से पाई में, और कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। ये दोनों आपस में मिलते हैं कहाँ पर, π/4 पे मिलते हैं। और हमें देखना है बिहेवियर 0 से π/2। अगर तुम क्वेश्चन को देखो, हाँ आप देखो 0 से π/4 में cos x बड़ा है sin x से, तो हम इसको क्या करेंगे, 0 से π/4 में क्या है, ये cos x बड़ा है तो मतलब अंदर चीज नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होकर खुलेगा sin x माइनस cos x प्लस, और π/4 से π/2 में sin x बड़ा है, sin x बड़ा है तो पॉजिटिव होकर खुलेगा sin x माइनस x, कहाँ से कहाँ तक, π/4 से π/2। अब इसमें, अब तो आसान है, अब खुद से सॉल्व कर लेना, अब तो आसान इंटीग्रल से अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के इसका आंसर मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक आंसर है, तब कैलकुलेट कर लेना, बस कंसेप्ट यही है। कंसेप्ट ये है, बस सिली मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको डायरेक्ट ये लिख लेते हैं, पर इसको मोड एक्स करके लिखना होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मोड एक्स रूट ओवर क्या होता है, मोड एक्स होता है। और 36 क्वेश्चन CUT 2025 में आता है, और यही क्वेश्चन सिमिलरली यही क्वेश्चन जेई मेन, जेई मेन 2026 के अप्रैल अटेम्प्ट में आया है, जेई मेन 2026 के अप्रैल अटेम्प्ट में आया है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -a से 1 x³ प्लस मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ x प्लस 1 x² प्लस 2 मोड x प्लस 1। अब देखो -a to a लिमिट है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जब भी लिमिट -a to a हो तो हम क्या सोचते हैं, जेक प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं, मतलब ऑड इवन फंक्शन। देखो गिवन फंक्शन जो है ना तो इवन है ना ही ऑड है, क्योंकि हर फंक्शन जरूरी नहीं है कि वो इवन हो या ऑड हो, क्योंकि अगर हम x की जगह पर -x रख के देखेंगे तो ये ना इवन बनेगा ना ऑड बनेगा। बट अगर तुम इस डिनोमिनेटर को इससे अलग अलग इसमें स्प्लिट करोगे, इसमें और इसमें, कैसे, देखो -1 से 1 x³ अपॉन x² प्लस 2 मोड x प्लस 1 माइनस प्लस -1 से 1 x x मोड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 मोड x प्लस 1। अब देखो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो बेसिकली वी गेट -1 से 1 मोड x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2 मोड x प्लस 1। अब ये क्या इवन फंक्शन है तो प्रॉपर्टी लगा देंगे, 0 से 1 हो जाएगा 2 टाइम्स मोड ऑफ x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1। अब बेसिकली अगर तुम देखो 0 से 1 में x पॉजिटिव है तो मोड x x के बराबर हो जाएगा। बेसिकली वी गेट दिस इंटीग्रल, क्या इंटीग्रल हमको मिल जाएगा, बेसिकली वी गेट दिस इंटीग्रल, हमको इंटीग्रल मिल जाएगा, इंटीग्रल 0 से 1 2 टाइम्स, ये ऊपर होगा x प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1। हमने मोड x को x लिख लिया क्योंकि x पॉजिटिव है। अब देखो अगर हम x² प्लस 2x प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2x प्लस 2 dx dt हो जाएगा, मतलब 2 टाइम ऑफ x प्लस 1 dx क्या हो गया, dt हो गया। तो इसको t तो ऊपर dt, dt अपॉन t। अब लिमिट भी चेंज करना होगा,
एक्स जीरो है तो टी की वैल्यू वन है, और एक्स वन है तो इसकी वैल्यू फोर है, तो वन से फोर। तो डी टी अपॉन डी का एल एन टी होता है एल एन टी, इंटीग्रेशन होता है एल एन टी, तो वन बाई फोर। तो एल एन फोर माइनस एल एन वन, तो एल एन वन जीरो हो गया। तो एल एन फोर को हम टू एल एन टू भी लिख सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। काफी अच्छा प्रॉब्लम है। बस यही ऑड इवन प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बहुत आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ऑड इवन प्रॉपर्टी हो गया, 20-30% क्वेश्चन इसी पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक अबाउट, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन को करना, सोचना पड़ेगा थोड़ा इस क्वेश्चन में। हिंट दे देते हैं, कुछ ऐसा सोचना कि साइन एक्स अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कुछ न्यूमरेटर में बनेगा, कुछ सिमिलरली वैसे ही बनेगा, हल्का फुल्का। तो उसमें थोड़ा रीअरेंज करके थोड़ा मैनिपुलेशन होगा, इसमें मैनिपुलेट करना होगा इक्वेशन को, हो जाएगा। तो होमवर्क है आपके लिए। अब 38 भी होमवर्क है, आईलेट लगाओ जस्ट। अब आते 39। 39 भी वही सेम चीज होता है। कंसेप्ट क्या होता है इसमें, डी एक्स अपॉन ए साइन स्क्वायर प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। जब भी ऐसा फॉर्मेट हो क्वेश्चन में, तो वहां पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें डिवाइड किए थे, 10x बनेगा, ऊपर से स्क्वायर बनेगा, हम उसको t मान लेंगे तो ऊपर वाला डी टी बन जाएगा, वही कंसेप्ट सिमिलरली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम वही डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से, तो ऊपर बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन ये बन जाएगा टू टेन स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा 5। अगर हम टेन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ऊपर वाला डी टी बन जाएगा, तो हो गया डी टी अपॉन टू टी स्क्वायर प्लस 5। तो ये तो आसान, डी एक्स अपॉन, ये तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मेट, इसको मिलेंगे रूट टू टी का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो होता है वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है रूट टू टी अपॉन अपॉन रूट टू टी अपॉन, हाँ एक्स बाई ए रूट फाइव प्लस सी अपॉन रूट टू से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक्स थोड़ा था टू, रूट टू के था, रूट टू से डिवाइड करेंगे। तो वन अपॉन रूट टू टेन अपॉन टेन इनवर्स रूट टू टेन एक्स अपॉन रूट फाइव प्लस सी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद आ जाए क्वेश्चन 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन। बस इसमें क्या हमें किंग्स प्रॉपर्टी लगाना है। हमें इंटीग्रल आई दिया हुआ है, जीरो से ए एक्स एफ एक्स, हमें बताना है। अब हमको दिया है कि एफ ऑफ ए माइनस एक्स जो है वो एफ एक्स के बराबर है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस पर हम आइलेट लगाएंगे, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो से ए माइनस एक्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ ए माइनस एक्स यहाँ से क्या दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन से, एफ एक्स के बराबर दिया है, तो यहाँ पे एफ एक्स लिख देंगे। ए माइनस एक्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स क्या है, एफ एक्स है, एफ एक्स डी एक्स। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो टू आई क्या आ जाएगा, जीरो से ए, एफ एक्स कॉमन हो गया तो ए माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट। तो टू आई इक्वल टू क्या मिल गया, टू आई इक्वल टू मिल गया, ए बाहर आ जाएगा, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। तो बेसिकली आई हो गया ए बाई टू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। तो हम इस इंटीग्रल को ए बाई टू जीरो से एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, तो ऑप्शन वन इज करेक्ट। सिंपल मैनिपुलेशन है, किंग्स प्रॉपर्टी लगाया, फिर जो गिवन इंफॉर्मेशन थी वहां से किया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। आ जाओ 41। 41 क्वेश्चन में क्या है, 41 जब भी मॉडुलस फंक्शन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। वी हैव टू ब्रेक, ब्रेक करेंगे। एक्स पॉजिटिव हो तो ये तो पॉजिटिव है जीरो से टू में, तो डायरेक्ट डायरेक्ट एक्स ही लिख सकते हैं। अब देखो जीरो से टू में क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन टू पे जीरो से टू में क्या नेगेटिव है, तो माइनस के साथ खुलेगा, तो टू माइनस एक्स डी एक्स जीरो से टू में, तो हो जाएगा डी एक्स का एक्स एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू डी एक्स का हो जाएगा टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से टू में रख देते हैं, तो टू रखेंगे तो फोर अपॉन टू, टू प्लस फोर टू, फोर अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, फोर इज द राइट आंसर। अब देखो ये काफी लेंदी, वैसे अगर देखा जाए अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे तो काफी लेंदी हो जा रहा है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, अगर देखो एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस बी है, इस टाइप के क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को फंक्शंस का हम ग्राफ याद रखते हैं।
इस टाइप के फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, जहाँ वेयर वेयर जहाँ ए और बी, ए कॉमा बी दोनों रियल नंबर हैं। तो मान लो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन खींच दो और ए पे वैल्यू निकाल लो और बी पे वैल्यू निकाल लो, वही ए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ए से बी लाइन ज्वाइन कर दो, यहाँ पे ए पे वैल्यू बी पे वैल्यू सेम होगा, जगह पॉइंट बनाओ, उनको ज्वाइन कर दो, एक लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस टाइप का ग्राफ होता है। तो बेसिकली हमने एरिया कहाँ से निकालने है, अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो वन पे एरिया होगा कुछ, ये यहाँ पे जीरो पे कर रहा है और टू पे कर रहा है, तो जीरो टू में ये पैरेलल रहेगा, इसे फिर ऐसा ग्राफ बन जाएगा, जीरो से टू में ऐसा रहेगा, फिर उसके बाद कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो बेसिकली जीरो से टू में निकालना, जीरो से टू में बेसिकली हमें एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जीरो से टू में। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, टू, इंटू ब्रेथ कैसे निकालेंगे, जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो जीरो टू है, तो ये भी टू है, तो टू इंटू टू इक्वल टू फोर, डायरेक्ट आंसर, नो इंटीग्रेशन, जस्ट। अगर तुम्हें ग्राफ पता है तो आसानी से क्वेश्चन, क्योंकि डिफरेंट इंटीग्रल क्या देता है, डिफरेंट इंटीग्रल एरिया अंडर द कर्व देता है, तो वही एरिया निकाल दिए। ठीक, ऐसे अगर क्वेश्चन ऐसे फिर फ्रेम कर दे, जीरो से फोर मोड एक्स माइनस टू प्लस मोड एक्स माइनस थ्री, डायरेक्ट ऐसा ग्राफ बनाओ, आंसर। क्योंकि इसमें रेक्टेंगल बन जाएगा, नहीं तो ट्रेपेजियम बन जाएगा, इसी टाइप पे तुम एरिया डायरेक्ट निकाल पाओगे आसानी से। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आसान क्वेश्चन, ये भी कर लोगे, ये भी डायरेक्ट फार्मूले, अगर फार्मूले याद है तो इसको भी कर लोगे सॉल्व, डायरेक्ट फार्मूले, अगर डायरेक्ट फार्मूले याद है तो कर लोगे। ठीक, इसके बाद आते हैं, राइट फार्मूले तो याद कर, राइट फार्मूले याद है तो कर लोगे। इसके बाद ये वाला, ये भी क्वेश्चन कराया है पार्ट वन में, पार्ट वन वीडियो में कराया है। ये भी होमवर्क, ये भी आसान ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ये भी आसान ही है, तो बार बार वही चीज आ रही है। ये ये भी ये भी आसान ही है, इसको ट्राई करना घर पे। उसके बाद बात करें, ये भी आसान ही है, ये भी देखो आसान ही है, इस ये भी आसान ही है, इसमें बस भाई मोड को खोलना है, कब से कब तक, कब पॉजिटिव है मोड, कब नेगेटिव है, बस और क्वेश्चन आसान, क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट तो आसान है। ये क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रल हमें निकालना है e टू द पावर टू एक्स साइन एक्स अपॉन वन बाई टू कॉस एक्स डी एक्स। इस चीज को देखो, क्योंकि इसमें डायरेक्ट e की पावर x वाला जो फॉर्मेट होता था उसमें हम करते थे एफ एक्स एफ डेस एक्स। अगर इसमें तुम देखो तो ये चीज e टू द पावर टू एक्स इंटू साइन एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन करो तो कुछ ऐसा चीज बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, और हम टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दें तो, और तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एच टी साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस कॉस साइन एक्स एच टी इंटू साइन टू एक्स, तो ई टू पावर टू एक्स कॉमन लेंगे, इंटू टू भी तो होगा यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन एच टी इंटू टू, तो टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब टू से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि टू साइन एक्स बनाएगा कॉस एक्स बन जाएगा, तो बेसिकली वन बाई टू ई डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर टू एक्स इंटू साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वी गेट वन बाई टू ई टू द पावर टू एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस सी, वन बाई टू ई टू एक्स साइन एक्स प्लस सी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 45, 45 भी आसान है, इसमें हम हिंट दे दे रहे हैं क्या, इसमें x इक्वल टू कॉस टू थीटा सब्स्टिट्यूट करना, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, आसानी से x इक्वल टू कॉस टू थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वाला चीज जो होता है, हम पहले बता देते हैं कि वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस कॉस टू थीटा जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाता है। हम ऐसा क्यों माने, इसका रूट ओवर दिया ऐसा बन जाएगा, इसका रूट ओवर करेंगे तो टेन एक्स आ जाएगा, तो बेसिकली हमें रूट से छुटकारा मिल जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, एक्स बराबर कॉस टू थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना बस। अब ये सब आसान क्वेश्चन, इनको ट्राई करना। अब ये देखो ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स डी एक्स, वही चीज सेम चीज बार बार रिपीट हो रही, तो इसको कैसे लिखेंगे, ई की पावर एक्स। अब देखो इसको हम डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देते हैं, तो ये अब लिखेगा ए रूट एक्स प्लस वन अपॉन टू रूट एक्स। अब देखो ये एफ एक्स, इसका एफ डेस एक्स रूट एक्स, क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन टू रूट एक्स, तो ई टू द पावर रूट एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू रूट एक्स प्लस सी।
e to the power x root x plus c, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देखो इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना। जो क्वेश्चन ना समझ में आए, जो क्वेश्चन में डाउट हो, कमेंट में पूछ सकते हो क्या डाउट है, क्वेश्चन नंबर बोल देना, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देना कौन सा क्वेश्चन में डाउट है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखो इन सारे क्वेश्चंस को हमने एक पीडीएफ बना दी है, उस पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां से सब क्वेश्चन देख लेना, और जो भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो कमेंट में पूछ लेना क्वेश्चन। ठीक। और अगर ऐसे और वीडियो चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।